नमस्कार सभी साथियों को। मैं डीएस सैनी आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, हिंदी ज्ञान धारा डीएस सर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप पढ़ रहे हो हिंदी ज्ञान धारा पर। किस पर पढ़ रहे हो आप? हिंदी ज्ञान धारा चैनल पर। हिंदी ज्ञान धारा चैनल, हिंदी ज्ञान धारा डीएस सर चैनल पर पढ़ रहे हैं आप। और साथियों, थोड़ा सा एक दो दिन हम डिस्टर्ब थे। स्टूडियो अपन की लग रही है, इसलिए इसमें आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हुए, तो इसके लिए आपसे माफ़ी चाहते हैं। बस एक दो दिन का डिस्टर्ब और है। आपके लिए ही सारी मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए क्लासें रेगुलर चालू करने के लिए हम आपका अलग से सेटअप कर रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा वक्त लगा। इसके लिए सभी को माफ़ी चाहता हूँ। थैंक यू। तो आप सभी ने इतना इंतज़ार किया है, इसके लिए तो मैं आज भी आपकी एक छोटी सी क्लास ही बना पाऊंगा। बाकी आपकी कल से या परसों से आपकी लंबी क्लासें सुबह और शाम रोज आपको क्लासें मिलेगी। ये आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो हिंदी ज्ञान धारा आपके लिए समर्पित चैनल है, हिंदी के लिए समर्पित चैनल है ना। अपन का जो टेलीग्राम है वो आपको सभी को पता है, हिंदी बाई डीएस सैनी के नाम से है। हिंदी बाई डीएस सैनी, हिंदी बाई डीएस सैनी के नाम से है। और आप देखिए यहाँ 9983374293 पर अपन चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। आप पढ़ेंगे आज भी हिंदी व्याकरण को। आज भी क्या पढ़ेंगे अपन? हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। और हिंदी व्याकरण में मैं आपको कल जो पढ़ा रहा था वृद्धि संधि, तो आज अपन पढ़ेंगे यण स्वर संधि को। किसको पढ़ेंगे? यण स्वर संधि को। आज का मौका और लूंगा मैं आपसे। बाकी का मैं आपका आगे कोई वक्त आपका खराब नहीं करूंगा। बड़े शानदार तरीके से अपन इसको पढ़ने वाले हैं। तो यण स्वर संधि पर अपन बात करने वाले हैं। अपन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए तैयारी करते हैं, जैसे नेट है, जैसे सेट है आपका, जैसे आपका आरपीएससी का कॉलेज लेक्चरर है, आपका ग्रेड फर्स्ट है, ठीक है ना, सेकंड ग्रेड है, आपका थर्ड ग्रेड है। इसके अलावा आप देख रहे हो कि आप यूपी की जो भर्ती परीक्षाएं चल रही है, टीजीटी पीजीटी, एमपी में आपकी वर्ग 2 की परीक्षा चल रही है, बिहार में अध्यापक भर्ती चल रही है, इसके अलावा झारखंड में चल रही है। यानी काफ़ी सारी भर्तियां आपके सामने हैं। इन सभी के लिए ये चैनल आपके लिए समर्पित चैनल है साथियों। तो आज अपन जो पढ़ने वाले हैं वो यण संधि पर मैं आपसे चर्चा करूंगा, ठीक है ना। कम समय है मेरे पास साथियों, लेकिन मैं आपको कल से या परसों से एक क्लास सुबह और एक क्लास शाम को और एक क्लास दोपहर में 3 क्लास लाइव दूंगा। टाइम बता दूंगा, कल ही सारी बातें बता दूंगा। मैं केवल आज का वक्त और आपका लूंगा, फिर नहीं लूंगा साथियों, ठीक है साथियों। तो देखिए यहाँ अपन पढ़ रहे थे यण स्वर संधि को। तो यण जो स्वर संधि है आपकी, ये यण स्वर संधि, इसमें यण स्वर संधि अपन पढ़ेंगे, यण स्वर संधि। तो मैं आपका वक्त बिल्कुल खराब नहीं करूंगा। यण जो स्वर संधि है, इसमें आपका यण स्वरों का निर्माण होता है साथियों। यण स्वर कौन कौन से होते हैं तो सभी जानते होंगे शायद। तो यण स्वर जो होते हैं आपके, एक तो य होता है, एक व होता है, एक र होता है, और संस्कृत में तो ल भी होता है, लेकिन हमारे यहाँ ल नहीं होता है। तो यण स्वर हमारे यहाँ किस प्रकार से बनते हैं हिंदी में, तो इसका एक बड़ा सरल सा सूत्र है जो आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ पर यदि ई होती है, ई और ई के बाद में यदि कोई अन्य स्वर आता है, या तो आप अन्य स्वर कह सकते हो या आप कह सकते हो असमान स्वर। दोनों का मतलब यही है ना, असमान स्वर। असमान स्वर आ जाता है ई के बाद में, तो हमारी जो ई है वो बदल जाती है ये में। ये बात है हमारे यहाँ पर। हमारी हिंदी में क्या है, ये है हमारे यहाँ सूत्र, है ना। तो देखिए ध्यान से, इसमें आपका यदि ऊ आता है, ऊ और बड़ा ऊ, और इनके बाद यदि असमान स्वर आता है, असमान स्वर आता है, असमान स्वर आता है, तो ऊ किस में बदल जाता है? बै में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? ये बै में बदल जाता है। और यदि री के बाद, यदि री के बाद असमान स्वर आता है, असमान स्वर आता है, असमान स्वर आता है, तो ये जो री है ये बदल जाता है रे में। ये हमारी यण संधि की खासियत है। और ये सूत्र तो हम शायद सभी जानते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो जानता नहीं है, मेरा मानना ये है। कोई नया ही सीख रहा वो एक अलग बात है, बाकी का यहाँ आपको इतना सभी लोग जानते हैं। असमान स्वर संधि है, इसमें यण स्वरों का निर्माण होता है। तो आप देखेंगे यहाँ यह असमान स्वर संधि है, यहाँ देखेंगे यह असमान स्वर संधि है, यह असमान स्वर संधि है, असमान स्वर संधि है।
स्वर संधि है, स्वर संधि है। इसमें इसमें यण स्वरों का निर्माण होता है, इसमें यण स्वरों का निर्माण होता है, यण स्वरों का निर्माण होता है, निर्माण होता है। कैसे होता है? होता है जैसे जैसे आप देख रहे हो, ये आपके ई बदल जाएगी ये में, ओ बदल जाएगा बे में, और आप देख रहे हो यहाँ पर री बदल जाएगी किसमें? रे में बदल जाएगी। तो ये आपको थोड़ा सा नॉर्मली आपको याद रखना है। तीनों सूत्रों को अच्छे तरीके से याद रख लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ई के बाद असमान स्वर आया तो ई बदलेगी ये में, ओ बदलेंगे बे में, और री किस में बदलेगी? रे में बदलेगी। हाँ भाई, कौन पास में हूँ भाई? अगला देखो, तो आप देखिए यहां से आप अगला, आपको इसमें सवाल कैसे पूछ सकता है? अगर ये नहीं आता ना आपको, तो फिर कुछ नहीं आता। तो सवाल देखिए इसमें आपको एक तो पूछ सकता है, आपको पूछ सकता है संधि कैसे करेंगे। एक तो पूछ सकता है आपसे संधि, संधि में कैसा सवाल पूछ सकता है ये अपन को क्लियर होना चाहिए। एक आपको यहाँ पर विच्छेद कैसे पूछ सकता है, ये भी अपन यहाँ से बात करने वाले हैं कि आपको विच्छेद पूछ सकता है। एक इसमें आपको पूछ सकता है शब्द शुद्धि। क्या पूछ सकता है? शब्द शुद्धि। इसी में से पूछेगा, इसी संधि में से। देखो क्या क्या बन सकता है, शब्द शुद्धि पूछ सकता है, और शब्द शुद्धि के बाद में इसी में से आपको पूछ सकता है उपसर्ग। क्या पूछ सकता है? आपको उपसर्ग इसी में से पूछ सकता है। यानी इसमें आपको चार तरीके के सवाल यहाँ पर बनते हैं। एक तो संधि करवा सकता है, एक आपसे शब्द शुद्धि करवा सकता है, एक आपसे विच्छेद पूछ सकता है, और एक आपसे उपसर्ग पूछ सकता है। इसमें से मुख्य रूप से तो चार प्रकार के प्रश्न यहाँ पर बनते हैं। जैसे जैसे कैसे बनेंगे, तो अपन एक एक को देखते हैं। जैसे मैं संधि की बात करूं ना आपसे, तो जैसे आपको ये सवाल इस तरीके से दे देगा, जैसे स्त्री प्लस आपसे कह देगा उपयोगी, ये बोल दिया आपसे स्त्री प्लस उपयोगी। अब आपसे कहेगा कि भाई बताओ इसकी सही संधि बताओ, इसकी सही संधि बताओ। आपसे कहेगा स्त्री प्लस उपयोगी की सही संधि बताओ, ऐसे कह देगा। तो आपको विकल्प दे देगा वो इस तरह योगी, इस तरीके के आपको क्या दे देगा? वो विकल्प दे देगा, है ना। आपको क्या दे देगा? विकल्प। जैसे आपको इस तरीके के विकल्प देगा वो, तो आपको छांटना है कि भाई इसका शुद्ध, इनमें से सही संधि कौन सी होगी, इनमें से सही संधि कौन सी होगी, है ना। ये छांटना आपको, बस केवल आपको ये छांटना है कि इसमें से सही संधि कौन सी होगी, ये छांटना है। तो कम से कम दो को तो हम छांट ही सकते हैं, लेकिन अपन को सारी बातें ध्यान रखनी है। तो सवाल आपको एक पूछ लिया, ये तो पूछ लिया आपसे संधि। अब आपको विच्छेद पूछ लेगा। आपको विच्छेद कैसे पूछ लेगा? विच्छेद ऐसे पूछ लेगा, सीधा सा कोई भी सवाल आपको दे देगा कि बताओ इसका सही संधि विच्छेद कौन सा है। जैसे आपसे पूछ लिया, जैसे आपसे पूछ लिया सीधा सा कि आपको पूछ लिया वाण्यौचित्य, वाण्यौचित्य, और वाण्यौचित्य का सही संधि विच्छेद बताओ। वाण्यौचित्य का क्या बताओ? सही संधि विच्छेद बताओ। तो सही संधि विच्छेद में फिर आपको विकल्प देगा इस तरीके के विकल्प आपको देगा, जिसमें आपको कहेगा वाणी, आपसे कहेगा वाणी प्लस औचित्य। क्या कहेगा आपसे? वाणी धन औचित्य। इस तरीके के विकल्प आपके सामने आ सकते हैं। आपसे पूछेगा वाण्यौ, वाण्यौ प्लस उचित, वाण्यौ प्लस उचित। इस तरीके के सवाल आपके सामने वो दे सकता है। वाणी धन औचित्य, वाणी धन औचित्य, है ना। इस तरीके से आपको सवाल दे सकता है, वाणी धन औचित्य। क्लियर है? इस तरीके से आपको गलती नहीं करनी है। ये है वाण, वाण प्लस औचित्य। तो आपको छांटना है कि इसमें से शुद्ध कौन सा है, यानी सही विच्छेद कौन सा है ना। इस तरीके के सवाल आपको काफी सारे सवाल पूछ सकता है। इसके अलावा आपको शब्द शुद्धि और उपसर्ग में भी वो सवाल पूछ सकता है। शब्द शुद्धि में क्या पूछ सकता है? जैसे आपसे कहा कि आपको गत्यावरोध आपको दे दिया कि शुद्ध बताओ, आपको बताएगा कि शुद्ध बताओ। ये सवाल आपको पूछेगा शुद्ध बताओ, है ना। गत्यावरोध क्या पूछेगा आपसे? गत्यावरोध, है ना। विकल्प बी में पूछेगा आपसे प्रत्यारोप। क्या पूछेगा आपसे? प्रत्यारोप। ठीक है। सी में आपसे कहेगा प्रत्यार्पण। क्या कहेगा? प्रत्यार्पण।
आपसे चौथे विकल्प में बोलेगा वो कि नद्यूर्मी, आपको पूछेगा कि बताओ भाई शुद्ध शब्द कौन सा है। ये आ गया शुद्ध शब्द, ये क्या आ गया आपका शुद्ध शब्द आ गया। एक आपसे पूछ सकता है उपसर्ग, क्या पूछ सकता है आपसे उपसर्ग, और उपसर्ग कैसे पूछ सकता है, तो उपसर्ग आपको इस तरीके से पूछ सकता है जैसे आपको उसने कह दिया, जैसे आपसे कह दिया यहाँ पर प्रत्युत्तर, आपको ये सवाल दे दिया प्रत्युत्तर। अब इसमें पूछ रहा है उपसर्ग कौन सा है, इसमें पूछ रहा है क्या उपसर्ग कौन सा है, तो आपको विकल्प ए दे देगा, जैसे आपको दे देगा प्र, आपको विकल्प में दे देगा प्रत, क्या दे देगा प्रत, और सी में दे देगा आपको प्रत्यय, है ना, और यहाँ डी में आपको दे देगा प्रति। आपसे पूछेगा कि भाई उपसर्ग बताओ। इस तरीके के सवाल आपको यहां पूछने वाला है। ये केवल मैंने क्या बताया आपको, ये वाले उत्तर बताए हैं, ये वाले ई जो ये में बदलेगा उसके बारे में अपन केवल चर्चा कर रहे हैं। समझ में आई कि नहीं आई बात। तो आप यहां आपको एक एक चीज मैं आपको क्लियर करूंगा, एक एक चीज को समझाऊंगा, तब मैं आपको यहां से आगे बढ़ाऊंगा। तो मैं आपसे बात कर रहा था यण स्वर संधि पर, असमान स्वर संधि है, इसमें यण स्वरों का निर्माण होता है। और यण स्वर कैसे बनेंगे, यानी आपको ध्यान रखना है ई बदल जाएगा यह में, और यह बदल जाता है ई में, है ना। आपको ई के बाद असमान स्वर देखना है, ऊ बदल जाएगा बे में, और री बदल जाएगा रे में। यहां पर आपके सामने आया स्त्री प्लस उपयोगी, ये आपके सामने आया है, वाइणव औचित्य आया है। तो इन दोनों को अपन खोल के तैयार करते हैं जल्दी से जल्दी। तो साथियों देखो, ये मैंने लिखा आपके सामने स्त्री, ये सामने लिख दिया मैंने, यहां पर ही खोल देते हैं इसको, क्योंकि इधर ले जाएंगे तो अपन का टाइम ज्यादा लगेगा। देखो ये खोला मैंने स्त्री, क्या खोला मैंने स्त्री, और ये लिखा मैंने उपयोगी, क्या लिखा मैंने उपयोगी, यही सवाल था। अब इसमें से देखो आधा से इस शब्द को खोल रहे, त्रय आधा ई, बड़ी कौन सी, बड़ी ई है, और यहां पर क्या लिख रहा है आपका उपयोगी, यही लिख रहा है। मैं कुछ नहीं कर रहा, मैंने कुछ भी नहीं किया है, यहां त्रय को खोला है, बस केवल ये काम किया है। बताओ कोई काम किया, तो आधा से आधा त्रय, और ई किस में बदलेगा, अभी पढ़ा अपन ने आधे ये में, ठीक है भाई, और यहां लिख दिया मैंने उपयोगी, कुछ भी नहीं कर रहा हूं मैं, है ना भाई। तो आधा से आधा त्रय, और ये में क्या मिलेगा ऊ, तो ये क्या हो गया यू प और योगी, ये आपका सवाल बनेगा। तो जिसको पहले से संधि आती है उसने तो कर लिया होगा एक सेकंड में ही, देखते ही जिसको नहीं आती वही मारा जाएगा। यानी यहां आपका उत्तर इसमें कौन सा सही बना, ए। हो गया ना काम क्लियर। इस तरीके से एक एक सवाल को हम निकालेंगे, हजारों की संख्या में उदाहरण पढ़ेंगे, हजारों की। बहुत जल्दी ही आपके लिए मैं लाइव लेकर आ रहा हूं, और आपकी सुबह और शाम दोनों वक्त लाइव मिलेगी आपको, सुबह भी शाम को भी दोनों वक्त लाइव मिलेगी। और इसके अलावा आपको ऐप पर क्लास मिलेगी, आपको अलावा टेस्ट सीरीज मिलेगी, आपको कोर्स मिलेंगे, आपको नोट्स मिलेंगे, ठीक है ना। और ना कुछ में इतनी सारी सुविधा आपके लिए करने जा रहा हूं, बस वक्त लग रहा है 2-5 दिन का। लेकिन मैं आपको क्लास कल से या परसों से रेगुलर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन शानदार तरीके से बहुत बढ़िया टेस्ट सीरीज के साथ में हल कराने वाला हूं। इसलिए आपको वक्त लग रहा था स्टूडियो बनने में, इनमें सब में टाइम लगता है, तो वो काम आपका हो गया है अब। तो देखिए ध्यान से, यहां वाणी प्लस औचित्य है। तो देखो यहां की बात मैं करूं वाणिज्य चित्त का, तो वाणिज्य चित्त को तो मुझे इधर ही खोलना पड़ेगा क्योंकि जगह यहां पर है नहीं है, तो मैं इधर इसको आगे खोलता हूं। देखो आपको सवाल दिया है वाणिज्य चित्त, ये सवाल दिया आपको वाणिज्य चित्त, ये सवाल दिया है। अब हमारे यहां पर देखो आपको खोलना कहां से, यह पैसे आधे वर्ण के बाद यह दिखता है, तो आपकी पहचान है कि यण संधि होती है यह, और यह में एक चीज छुप रही है ऊपर औ, ये चीज छुपी हुई है। अब पता है यह किसका बनता है यण संधि में, या तो छोटी ई का या बड़ी ई का, यही है ना बात। तो बस अब आपको शब्द को लाना, देखो वह और वाह आदरणीय, अब यह है इसका क्या बनेगा, ई बनेगा। अब ये छोटी बनाऊं कि बड़ी बनाऊं ये देखना है, तो आपको यहां जब वाणी बनाओगे तो ये वाणी बड़ी बनेगी, वाणी ई बन गई। अब बताओ क्या बच रहा है, औ तो ये बच गया यहां पर, और ये चित्त बच गया, तो क्या बनना आपका औचित्य, हो गया काम, औचित्य बन गया। तो वाणी धन औचित्य, यानी आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि वाणी है
वो आपका स्त्रीलिंग सूचक शब्द है, इसलिए वाणी बड़ी बनेगी। अब इसको आप दूसरे तरीके से बनाना चाहते हो तो फिर बना दो, ये हुई वाणी और ये आपका हो गया औचित्य, ये आपका क्या हो गया औचित्य। ठीक है भाई, तो देखो खोलो वाह आधा ण है ना ण, और ये देखो इसकी जो ई है वो किस में बदल जाएगी यह में, और ये लिख दिया मैंने औचित्य। किसी भी तरीके से आप बना सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, और ये बन जाएगा वही वाण, यह में औ मिल जाएगा तो वाण औचित्य बन जाएगा। हुआ कुछ काम। इस तरीके से आपको एक एक सूत्र एक एक शब्द को याद रखना है। तो हमारा वहां पर उत्तर क्या हुआ विकल्प में, ये देखो आप यहां देखो वाणी छोटी लिख दी मैंने और औचित्य सही लिख दिया, इसका मतलब ये गलत है। वाण्यौ नहीं होगा, वाण नहीं होगा, तो आपका उत्तर क्या होगा सी। इस तरीके से एक एक सवाल को क्लियर करना पड़ेगा, तब जाके मजा आने वाला है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। मैं आपको काफी सारे उदाहरण यहां पर दूंगा, वो आपको हल करके लाने हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है भाई, आगे मैंने आपसे कहा है अगले सवाल पर कि बताओ इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो जब संधि नहीं आएगी तो शुद्ध कैसे करेंगे हम, जैसे प्रति उत्तर है तो इसको जब तोड़ेंगे ना अपन यण संधि में, तो ये देखो प्र आधा तय, और यह का क्या बनेगा आधा, यह का क्या बनेगा ई, तो ये हो गया प्रति, और यह में से क्या बच गया आपके पास में उत्तर, तो आपका यहां उपसर्ग कौन सा हो गया प्रति, इसका मतलब उत्तर क्या हो गया प्रति। हो गया क्लियर, क्लियर है। अब देखो ये गत्यावरोध है, ये गलत है, प्रत्यारोप गलत है। क्यों गलत है, एक एक सवाल को खोलते हैं। ये देखिए आप, ये है गत्यावरोध, ये है आपका क्या गत्यावरोध। खोलो इसको, इसका संधि विच्छेद होता है गति प्लस अवरोध। क्या होता है, गति प्लस अवरोध होता है। अब देखो खोल दीजिए, ग आधा तय, ई का क्या बनेगा ये, और फिर क्या लिख रहा है आपके पास में अवरोध, क्या लिख रहा है अवरोध, तो ये क्या बनेगा आपका ग आधा तय, और ये में क्या मिलेगा ए तो हो गया पूरा, और गत्यवरोध, गत्यवरोध ये बनेगा शब्द, गत्यवरोध बनेगा न कि गत्या बनेगा। ये शब्द गलत है, ये शुद्ध है। इसके बाद में बी पे लिखा अपन ने प्रत्यारोप, क्या लिखा अपन ने प्रत्यारोप। ठीक है, तो देखो इसका विच्छेद होता है आपका प्रतिधन आरोप, प्रतिधन आरोप। ये देखो तो प्र आधा तय, ई का क्या बनेगा आधा ये, और आरोप, तो क्या बना बताओ प्र आधा तय, ये में मिल जाएगा आ प्रत्यारोप, बन गया प्रत्यारोप। इसका मतलब यही तो सही है, यानी यहां भी सही है यहां भी सही है। क्लियर हुआ। मैंने अगला लिखा था प्रति प्लस अर्पण, प्रति प्लस अर्पण लिखा था, तो खोलो इसको, प्र आधा तय, ई का बनेगा ये, और ये लिख दिया मैंने अर्पण। क्लियर कर दिया, क्या बनेगा प्रत्यय, ये में मिल गया ए हो गया पूरा ये, और प्रत्यर्पण ये बनेगा प्रत्यर्पण। और मैंने वहां विकल्प में क्या लिखा था प्रत्यार्पण, ये लिखा था प्रत्यारोपण, गलत है, ये शुद्ध ये होगा। बनाना सीखो। अगला देखो मैंने लिखा था नदी प्लस ऊर्मी, नदी धन ऊर्मी, ये लिखा था नदी धन ऊर्मी। तो खोलो इसको, न आधा द, ई का क्या बनेगा ये, और ये लिख दिया ऊर्मी, ये लिख दिया ऊर्मी। मिलाओ मिलाओ न और द को और ये को मिला देंगे तो ध, और इसमें लगाओ बड़े ऊ की मात्रा नद्यूर्मी, नदी की लहर। ऊर्मी का मतलब क्या है लहर, तो नदी की लहर। और मैंने वहां पर शब्द क्या लिखा था नद्यूर्मी, छोटे छोटा ऊ लगाया था, ये गलत है, छोटा ऊ, ये बड़ा ऊ सही है नद्यूर्मी। कितना सरल तरीका है पढ़ने का, यदि आपने इसको ढंग से सीखा। तो मैंने कहा शुद्ध बताना है, ये गलत था, ये आपका सही उत्तर था, ये भी गलत और ये भी गलत। उत्तर इसका बी है। कर सकते हैं आप, नॉर्मल है, एकदम शानदार है, एकदम सीधा है। तो साथियों आपको इस तरीके से यण संधि पढ़नी है। अगली क्लास में मैं आपको बहुत डिटेल से पढ़ाने वाला हूं, लेकिन माफी चाहता हूं साथियों कि मैं इस वक्त आपको टाइम नहीं दे पा रहा हूं। अब कल या परसों से आपको टाइम मिल जाएगा। तो मैं आपको 4 उदाहरण लिख रहा हूं, या आपको हल करके कमेंट बॉक्स में बताने हैं। भक्ति प्लस अमृत का आपको संधि विच्छेद बताना है ना, आपको शक्ति प्लस अंश का संधि विच्छेद बताना है
शक्ति प्लस अंश का आप संधि विच्छेद बताओगे, लिख के बताओ मुझे। हरि प्लस अर्चना का संधि विच्छेद करना है आपको, है ना, इसका विच्छेद करके लिखना है, ठीक है। इसकी संधि आपको बतानी है, फटाफट से बताएंगे आप, है ना। बताओ देखें। इसके अलावा आपको नारी प्लस उत्थान, इन चारों की संधि बना करके कमेंट बॉक्स में लिखनी है। और आज मैं आपको यहाँ तक पढ़ाऊंगा, कल से आपकी क्लास रेगुलर रहेगी। और रेगुलर के बाद में आपको बता देता हूँ, टाइम बच रहा है क्या अभी, हाँ, रेगुलर रहेगी। और आपकी क्लास सुबह भी रहेगी, शाम को भी रहेगी, दोनों टाइम आपके ऑब्जेक्टिव टाइप चलेंगे। क्वेश्चन दोनों टाइप में आपका मिक्स टेस्ट होगा। रोज आपका व्याकरण, काव्यशास्त्र और इतिहास, दोनों तीनों का सुबह भी टेस्ट होगा और शाम को भी टेस्ट होगा। और आपकी रेगुलर क्लासें आपकी चलेगी हिंदी ज्ञान धारा चैनल पर। तो आपको आज यहीं तक के लिए नमस्कार सभी को, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।